जय श्री कृष्ण। बार बार परमपिता परमात्मा कहते हैं कि इच्छाएं हमारी अशांति का कारण है। इच्छाओं को रोको। जब इच्छाओं को रोकोगे तभी आप सुखी जीवन व्यतीत करोगे। तो शांति का आधार उन्होंने क्या बताया कि अपने अंदर जो आपकी अनेक इच्छाएं आपको पल पल दुखी करती हैं, उन इच्छाओं को रोको और उन इच्छाओं को अपने अंदर ऐसे समेटो जैसे समुद्र अपने अंदर अनेक नदियों के जल को समेटता है पर कभी विचलित नहीं होता और ना कभी कहता है कि मेरे पास किसी भी चीज की कमी है। तो समुद्र जैसी भावों को अपने अंदर लाओ और इच्छाओं का त्याग करो। अगर जीवन में शांति को प्राप्त करना है तो तुम्हें कैसे व्यवहार करना है उसके बारे में परमपिता परमात्मा कहते हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरअहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। कि जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने इस श्लोक में कही, इच्छाएं उत्पन्न होंगी और कौन सी इच्छा को त्याग करना है, तो उन्होंने स्पेशल बताया भौतिक इच्छाएं, अर्थात जो तुम्हें सांसारिक बंधन में बांधती हैं। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग करके पूरी धरती पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा को तुमने नहीं त्यागना। तुमने त्यागना है केवल संसार में जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हें दुख पहुंचाती हैं, जो तुम्हारे अंदर अशांति को उत्पन्न करती हैं, अर्थात जो सांसारिक इच्छाएं हैं, उनको तुमने रोकना है। और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, ममत्व के बाद ये मेरा है इसका भाव, और जो तुम्हारे अंदर कोई भी तुम श्रेष्ठ काम कर देते हो या कुछ भी तुम्हारे अंदर किसी भी चीज का अहंकार हो गया है, तो उस अहंकार से अपने को दूर हटाना है। अगर तुमने अपने आप को भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठा लिया, इंद्रिय तृप्ति की लालसा और ममत्व की भाव और अहंकार से अपने को हटा लिया, तो तुम शांति को प्राप्त करोगे। तो इस श्लोक में शांति के मार्ग में जो रुकावट बनती हैं, शांति के मार्ग में जो बाधा पहुंचाती हैं, उन 4 तथ्यों का उन्होंने वर्णन किया। पहला, सांसारिक इच्छाएं। जिस क्षण हम अपनी इच्छाओं को मन में स्थान देना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण लोभ और क्रोध के जाल में हम फंस जाते हैं। इसलिए आंतरिक शांति का मार्ग इन सांसारिक इच्छाओं से अपने को दूर रखना है, क्योंकि सांसारिक इच्छाएं और कामनाएं ही हमारी जीवन को कष्ट पहुंचाती हैं और हमारे नाश का कारण बनती हैं। तो नाश के कारण से बचना है तो सांसारिक इच्छाओं से अपने को दूर रखना है। और दूसरा उन्होंने बताया, लोभ। हर समय हमारे अंदर लोभ समाया होता है। आप कहोगे नहीं, मैं तो कभी लोभ नहीं करता, पर अपने मन में सोच के देखो, क्या तुम्हारे अंदर प्रतिपल उन्नति की कामना नहीं है? उन्नति की लालसा से हमारा बहुत बहुमूल्य समय व्यर्थ हो जाता है और यह कभी ना समाप्त होने वाली दौड़ है। जब हमारी उन्नति
आप आध्यात्मिक उन्नति को सामने रखो। ये जो है कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं धन कमा लूं, ऐसी उन्नति कभी तुम्हारा उत्थान नहीं करेगी, कभी तुम्हारा परमात्मा से नाता नहीं जोड़ेगी। और अगर तुमने उन्नति करनी है, लोभ करना है, तो परमात्मा से जुड़ने का लोभ करो, परमात्मा के साथ एकीकार होने का लोभ करो। और अगर तुमने भौतिक पद प्रतिष्ठा के लिए लोभ किया है, तो तुम कभी भी शांति का अनुभव नहीं करोगे, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जब आप एक पद को प्राप्त करोगे तो आप कहोगे मैं उससे ऊपर पद में जाऊं और उससे ऊपर पद में जाऊं, तो वो इच्छा तो कभी समाप्त होती ही नहीं। पर जो व्यक्ति जीवन में संतोष रूपी धन को पा लेता है, उसी जीवन का अनमोल खजाना उसके हाथ लग जाता है। और तीसरा उन्होंने बोला अहंकार। समाज में सबसे अधिक झगड़े का, सबसे अधिक विवाद का अगर कोई कारण है तो अहंकार है। अहंकार एक वो बीमारी है जो व्यक्ति के नाश का सबसे बड़ा कारण है। और इसका तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप रामायण भी देखते हो, भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की कहानी भी आपने सुनी, कंस के बारे में भी सुना। ये सभी लोग अहंकार से घिरे रहे, अहंकार से घिरे रहे, तो अंत में विनाश को प्राप्त हुए। और इस बारे में लोगों ने अनेक प्रकार की खोजें की, और उन खोजों से उन्होंने क्या निर्णय निकाला कि अहंकार, जो अधिकतर व्यवसायिक अधिकारियों में अहंकार सबसे ज्यादा भरा होता है, और इसमें उन्होंने डिजिटल जब आंकड़ों को इकट्ठा किया तो उन्होंने कहा कि व्यवसायिक कार्यकारी अहंकार के कारण ही उच्च प्रबंधीय स्तर पर अपनी जीविका छोड़ देते हैं। अहंकार को पोषण करने और उसे बढ़ाने की अपेक्षा हमें उससे मुक्ति का, उससे विरक्ति का रास्ता ढूंढना चाहिए। तो अहंकार हमेशा व्यक्ति के नाश का कारण बना है, तो उसको कभी अपने पर तुमने हावी नहीं होने देना। जहां अहंकार आया, समझ लो अब आपका विनाश निश्चित है। स्वामित्व, स्वामित्व क्या है? ये चीज मेरी है। जब तुम्हारे अंदर मन में मेरे का भाव उत्पन्न हो गया, स्वामित्व का भाव उत्पन्न हो गया, तो समझ लो तुम्हारा विनाश निश्चित हो गया। अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमें पूरा ज्ञान नहीं, तो अज्ञानता के कारण मन में ये स्वामित्व का भाव उत्पन्न होता है। तो हम सोचो, संसार में खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, तो संसारिक पदार्थों के प्रति ये जो लालसा, इच्छा इत्यादि जो उत्पन्न है, इसको दूर करने का प्रयत्न करो। कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, यहां तक कि जो तुम्हारा सबसे प्रिय पुत्र है वही तुम्हें आग लगाएगा। तो इससे बढ़कर मुझे और कहने की कोई जरूरत नहीं कि संसारिक लालसाएं और भौतिक इच्छाएं ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली, कभी तुम्हारा उद्धार नहीं करने वाली। उद्धार करेगा आध्यात्मिक पथ, उद्धार करेगा परमात्मा के साथ जोड़ा गया तुम्हारा नाता। इसके लिए जुड़िए इस चैनल से और गीता से अपना संबंध जोड़िए और अपना उद्धार करिए और लोगों का उद्धार करने का प्रयत्न कीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल से जुड़े नहीं अभी तक। तो जय श्री कृष्ण बोलते जाइए, लिखते जाइए, लाइक का बटन दबाते जाइए और जय श्री कृष्ण की भावना को फैलाते जाइए।